माता की मित्रों, हम लोगों की यात्रा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हो रही है और आज बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में और गुरुदेव की राशि में। और अगर हम लोग कालपुरुष की कुंडली अनुसार बात करें तो नवम स्थान में विराजित होंगे अगर लगन मेष हुआ तो, और दशम और एकादश के स्वामी होंगे तो शायद बहुत अच्छा योग होता है। कि दशम एकादश का स्वामी जब भाग्य भाव में विचरण करता है या प्लेस होता है तो बहुत अच्छा योग बताया गया है और होता भी है, ऐसी बात नहीं है होता नहीं है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन से ग्रह से दृष्ट है, बाकी कौन से ग्रह उनको देख रहे हैं और बाकी ग्रहों की स्थितियां क्या है। लेकिन शनिदेव की अपनी एक अलग ही स्थिति है। उनके फलों को काटना किसी दूसरे ग्रह के द्वारा संभव नहीं है। हाँ, उनके मित्र है, उनके ऊपर अच्छी दृष्टि किसी ग्रह की लाइक गुरु वगैरह की, ये उनके अच्छे फलों को बढ़ा देती है। क्रूर या पापी ग्रह की दृष्टि उनके खराब फलों को बढ़ा देती है। किसको खराब फल मिलेंगे और किसको अच्छे फल मिलेंगे, वो प्रारब्ध से जो आपको मिला है, जो मिला है। लेकिन वर्तमान के कर्म इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि शनिदेव आपके प्रारब्ध और वर्तमान दोनों को जोड़ के फल देते हैं, एक तरफा फल कभी नहीं देते। और यह भी मान के चलिए, किसी एक चीज को देंगे तो दूसरी चीज से अलग कर देंगे। यह एक विशेषता है शनिदेव की। शनिदेव की विशेषता में आपको बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है संतान आपके कहे में नहीं हो। आपको बहुत बड़ा धन कुबेर जुए सट्टे से बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपके कर्म अच्छे नहीं हो, आप उस धन को गलत रास्तों में खर्चा करने की आपकी आदत हो जाए। आपको बहुत बड़ा सम्मान में या राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छे पद पे पहुंचा सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपका मानसिक दिवालियापन इस हद तक चले जाए कि अपने से नीचे वालों के साथ भी आप गाली गलौज की भाषा में बात करें। ये शनिदेव के फल है। शनिदेव सातों सुख कभी नहीं देंगे आपको। एक सुख देंगे तो एक से अलग कर देंगे। अब क्यों कर देंगे, क्या आपको बताना चाह रहे हैं वो आपको सब पाठों को सुनने के बाद में धीरे धीरे आपको यह सब चीजों का पता चलते जाएगा। शनिदेव का कहना इतना ही है कि हम आपको ये सुख दे रहे हैं तो आपके लिए नहीं दे रहे, पूरे समाज, पूरे जाति, पूरे वंचित, शोषित, गरीब उन लोगों के लिए दे रहे हैं। आपने कभी समझने की कोशिश की कि अपने आसपास गांव, देहात, बगल, शहर, कुछ आदमी पैसे वाले होते हैं, सब तो नहीं होते। कुछ आदमी उससे थोड़े कम पैसे वाले होते हैं और मैक्सिमम आवाम, चाहे गांव की हो, शहर की हो, चाहे देश की हो, बहुत मुश्किल से अपना पेट भरती है। तो जो बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, उनके ऊपर शनिदेव की मेहरबानी है। अब उन लोगों को वो पैसा इतना क्यों मिला? प्रारब्ध में बहुत अच्छे कर्म उनके किए हुए थे, बहुत अच्छी साधनाएं या बहुत अच्छे पुण्य कर्म उनके किए हुए थे, और वहां पर कुछ उन्होंने वादे भी किए थे कि जैसे आज हम लोग हैं, जो भी है मिडिल श्रेणी में या लोअर श्रेणी में, हम लोगों की कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। जब दूसरे को धर्म करके देखते हैं तो मन में एक इच्छा होती है कि हमारे पास भी पैसा होता तो आज हम ये सब यज्ञ हवन करवाता,
हमारे पास भी पैसा होता तो हम किसी के लिए, वृद्धों के लिए आश्रम बनवाता। हमारे पास भी पैसा होता तो हम दुखियों के लिए घर बनवाता या उनको खाना प्रोवाइड करवाता। तो ये सब भावनाएं आपके इस जन्म की आपकी वायुमंडल में जा रही है, ब्रह्मांड में जा रही है। जब नेक्स्ट जन्म हुआ, शनिदेव का न्याय हुआ आपके साथ और आपकी इच्छा अनुसार आपको बहुत बड़ा रिच मैन बना दिया गया। आपने क्या किया? अपने बिजनेस में उसकी पैसे को और ज्यादा कमाओ, और ज्यादा कमाओ, आगे बढ़ाते गए। तब शनिदेव को समझ में आ गया कि जो ये वादा करके आया था उस पर खरा नहीं उतरा है। क्योंकि आपको ड्यूटी मिली थी, किसी को 100 आदमियों का पेट भरने की, किसी को 500 का, किसी को 1000 का, लेकिन विभिन्न तरीकों के द्वारा आप उनके पेट के हिस्से के पैसे भी आप खुद खाने लग गए। तब आपको एक सुख मिला, बाकी सब सुखों से वंचित कर देंगे। बैंक में पैसा रहेगा, घर में सुख सुविधा रहेगी, लेकिन शरीर ऐसा बना देंगे कि उसका कोई भी उपभोग आप कर नहीं सकते। केवल लोगों को यह दिखेगा कि आदमी बहुत पैसे वाला है, लेकिन आपको यह लगेगा कि इतना सब कुछ होके भी हम यूज नहीं कर सकते। ये पैसा तो नहीं होता तो ही ठीक था। यह शनिदेव की क्वालिटी है जो शायद सब बताते नहीं है, या बताने से आप सुनना नहीं चाहते। लेकिन डर के द्वारा जब हम या कोई ज्योतिष आपको बताता है तो आप फिर डायरेक्ट आ जाते हैं, उपाय बताइए, इसको ठीक करना है हमको। ठीक नहीं होते, उपाय से कभी ठीक नहीं होते, कर्मों से ठीक होंगे। आपके पास थोड़ा समय निकालिए, थोड़ा वंचित शोषित है उनकी मदद कीजिए, अपने से नीचे वालों का ध्यान रखिए। आपके नीचे जो काम करते हैं उनका और उनके परिवार का पूरा ख्याल रखिए। ज्यादा नहीं, 30 साल पहले तक ऐसी स्थिति थी प्राइवेट सर्विस में, यह तो हम खुद प्रैक्टिकल में देखे हुए कि जहां पे भी प्राइवेट सर्विस में कोई काम करता था उस समय 40 साल 50 साल पुरानी बातें तो ऐसी है कि गवर्नमेंट में सैलरी कम थी और प्राइवेट में ज़्यादा थी, तो लोग गवर्नमेंट सर्विस को अवॉइड करते थे। और उस समय का सिस्टम भी ऐसा कि अगर आपने वहाँ पे नौकरी चालू कर दी तो आपके पूरे परिवार का और आपका भरण पोषण का पूरा जिम्मेदारी, इवन आपके बच्चों तक का शादी का जिम्मेदारी, आपके खाने पीने का जहाँ रहना है वो भी जिम्मेदारी, और मंथली आपको पेमेंट भी, ये सब उस जगह के मालिक की जिम्मेदारी थी और वो बहुत ईमानदारी से निभाता था। तो ऐसी बहुत सी बातें जब हम लोग शनिदेव के विषय में चर्चा करेंगे तो बार बार ये सब करते रहेंगे, और कुछ चीजें जो दिमाग में आएगी आपको बताएंगे। आप कितना उसको अपना सकते हैं यह आपके ऊपर है। शनिदेव प्रथम चरण में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में कुछ प्रशासक बनने की योग्यता आपको प्रदान करवा सकते हैं। अगर साथ में गुरु भी हो तो शासन प्रशासन में बहुत उच्च पद तक जा सकता है इंसान। बहुत सी कुंडलियों में आपने देखा होगा कि गुरु शनि की युति है। ये बात हम पुस्तक में लिखी हुई नहीं बता रहे हैं, लेकिन बाकी दूसरी पुस्तकों में लिखी हुई है ये बात, और एक्सरसाइज में भी आई है। ऐसा इंसान बहुत ज्ञानी होता है और जो भी अवसर मिलता है उसका बहुत फायदा उठाता है, लेकिन बहुत उदार मन का होता है। हो सकता है आपको दूर से ये कठोर नजर आए, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप इनके नजदीक पहुंचेंगे तो ये हेल्पफुल होते, बहुत अच्छी हेल्प करते हैं लोगों की। और एक बार इनके साथ कोई जुड़ गया तो कभी उसका बुरा सोचेंगे भी नहीं, करेंगे भी नहीं, चाहे आप उनको कटु वचन बोल के आ जाओ। अगर अच्छा नहीं करेंगे तो बुरा भी नहीं करते हैं किसी का। आगे बढ़ते, दूसरा चरण, यहां पे आपके साथ कोई ना कोई धोखा दे सकता है। तो हमारी सलाह केवल इतनी है कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में अगर शनिदेव है तो अपनी बातें, अपने अलावा जो भी कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, अपने अलावा
चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, जब तक पूरी तरह नहीं जांच ले शेयर नहीं करें। तीसरा चरण, यदि बुध के साथ हो तो बहुत सुखमय जीवन बीतता है। मंगल की दृष्टि हो तो जो जोड़ होते हैं शरीर में, कहीं पे भी कोहनी हो, पैर हो, वहां पे कुछ दर्द की शिकायत हो सकती है। चतुर्थ चरण, मोस्ट प्रोबेबली 45 साल तक संघर्ष रहता है जीवन में, लेकिन उस अवस्था को क्रॉस होने के बाद में और होल लाइफ बाद में, शरीर छोड़ने तक बहुत सुखमय जीवन होता है। ये थे शनिदेव पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। अब बात करते हैं दृष्टि की। सूर्यदेव की दृष्टि यशस्वी होता है, धनी होता है, सौभाग्यशाली होता है, जबकि हम लोग अलग अलग पुस्तकों में यह भी पढ़ते हैं कि शनि सूर्य की एक दूसरे के ऊपर दृष्टि अच्छी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे अगर सूर्य देव दृष्टि देंगे तो जाहिर सी बात है शनिदेव भी देंगे। या फिर यह भी हो सकता है 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण दृष्टि में से कोई सी दृष्टि हो, लेकिन फिर भी सूर्य देव की दृष्टि तो है, वो यहाँ पे अच्छे फलों को इंडिकेट कर रही है। चंद्रदेव की दृष्टि कुछ अच्छी नहीं है। पारिवारिक जीवन जरूर सुखी होता है, लेकिन माता के स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम आ सकती। मंगल देव की दृष्टि अपने कामों को या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई भी रास्ता अपना सकता है ऐसा इंसान, जिसके कारण उसको परेशानी भी उठानी पड़ सकती। बुध देव की दृष्टि शुभ फल देती है और मंत्री तुल्य प्रतिष्ठा प्रदान करवा सकती। अब गुरुदेव की दृष्टि अध्ययन और रिसर्च के सब्जेक्ट में इंसान जा सकता है। शुक्र देव की दृष्टि कई तरह की जिम्मेदारियां निभाता है। माता के अलावा भी पूरे कुटुंब में जितनी भी स्त्रियां कोई भी कारणवश दुखी हो या अभावग्रस्त हो, उन सब की हेल्प करने का इंडिकेशन यहाँ पे मिलता है। ये थे शनिदेव, प्रायकर 90% अच्छे होते हैं और दृष्टियां भी अच्छा ही फल देती है, केवल मंगल को छोड़ के। अब क्या मंगल जो दृष्टि दे रहा है वो वैसी होगी? बार बार बोलते हैं हम कि पुस्तकों में जो लिखा है वो एक टर्निंग पॉइंट होता है, या फिर आप उसको की समझिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने के लिए ये योग, दुर्योग या पुस्तकों में जो लिखा है वो ये की है, चाबी है आगे समझने के लिए कि आप समझे कैसे। जैसे सपोज आपको कहीं अननोन जगह में जाना है, तो उस अननोन जगह का कुछ तो मैप या कुछ तो जानकारी आपको कहीं से लेनी पड़ेगी। तो कुछ जो जानकारी आपको मिली कि इस रास्ते के बाद में उस रास्ते में इस तरह से प्रवेश करेंगे तो उसका स्थान आएगा, तो वो आपके लिए की है उस जगह तक पहुंचने के लिए। लेकिन उसके बाद में सब कुछ आपको अपने अनुसार करना है, उस परिस्थिति के अनुसार करना है, जितना आपका ज्ञान है उसके अनुसार करना है। अब फलों को कहने के लिए या ज्योतिष के अनुसार दृष्टि देने के लिए यह आपकी अपनी काबिलियत है। क्या मंगलदेव ऐसी दृष्टि देंगे ही या उस दृष्टि से वैसा फल मिलेगा ही, कोई जरूरी नहीं है। और शनिदेव के जो इतने अच्छे फल बताए गए हैं, क्या वो वैसे मिलेंगे ही, कोई जरूरी नहीं है। इन फलों में परिवर्तन बहुत कुछ आता है जब आपके स्थान विशेष का महत्व होता है, जब आपके अंशों का महत्व होता है, बाकी ग्रहों की एक साथ अनेक ग्रहों की दृष्टियों का महत्व होता है, और सबसे बड़ा महत्व तब होता है जब आपका चंद्रमा पीड़ित हो या फिर आपका सूर्य पीड़ित हो या कम अंशों पे हो। सूर्य कम अंशों का मतलब होता है जिसकी भी कुंडली में हो, चाहे आपकी हो चाहे हमारी हो, बाकी ग्रह भी ऑटोमेटिक कम अंशों पे हो जाते हैं।
ये कुछ अभ्यास के तरीके हैं हमारे, या आप ये समझते हो कि अभ्यास के द्वारा ये देखा गया है। हालांकि पुस्तक में नहीं मिलेगा यह बात, और आपसे रिक्वेस्ट केवल इतनी है कि आप इस चीज को लगा के देखिए कि आपको कैसा रिजल्ट मिलता है, और हमको भी फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि हमको बहुत हेल्प होती है उस बात से जब आप कमेंट करके बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। डायरेक्ट वैसा कमेंट करते हैं, डेट ऑफ बर्थ करते हैं, तो हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि हम सार्वजनिक तौर पे कुंडलियां नहीं देखते। हम प्रोफेशनली एस्ट्रो नहीं है। एक कुंडली देखने का मतलब है कि आपका ऑलमोस्ट पूरा दिन निकल जाता है, इतना आसान नहीं है। और उस तरह के एस्ट्रो भी नहीं है कि आपने डेट ऑफ बर्थ डाली और डाली, हम फटाफट आपको क्वेश्चन आंसर देना चालू कर दिया, इतना ज्ञान नहीं है भाई। और जिनको है उनको मुबारक है, हम उसमें कुछ नहीं बोलना चाहते। लेकिन इतने तरह के योग दुर्योग देख के, दशा महादशा देख के, वर्ग कुंडलियों का अध्ययन करके आप सोचते हैं कि 10 मिनट में आपको तुरंत रिप्लाई चाहिए, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। फिर तो वो रिप्लाई आपको, आप एस्ट्रोसेज कुंडली के उसमें ऐप में जाइए, वहाँ पे अपनी कुंडली वगैरह जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो मारिए, और उसके अंदर जो फल वगैरह है उसका अध्ययन कीजिए। वो भी तो फल अच्छे ही बताते हैं, उनके अनुसार जो उपाय है वो भी कीजिए। हम केवल ये बताना चाह रहे हैं कि ज्योतिष को ज्योतिष के अनुसार समझिए, न कि उसको आने वाला समय प्रिडिक्ट करने की प्रेरणा लेके समझे। आने वाले समय के विषय में मत सोचिए, वर्तमान समय की चिंता कीजिए। ज्योतिष यही बताता है कि आपको किस तरह के कर्म करने हैं, किस तरह का व्यवहार रखना है सबके साथ, किस तरह से अपने ग्रह को ठीक रखना है। चाहे आपका वो ग्रह आपको पीड़ा ही दे रहा हो, आपके दुख स्थानों में बैठा हो, आपका कारक हो और अंशों में कमजोर हो, आपका चंद्रमा पीड़ित है, बाकी ग्रह उस अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं, तो जो अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं उससे संबंधित आपको किस तरह के कर्म अपनी दिनचर्या में उतारने हैं, उसके ऊपर दृष्टि डालिए। अपने भावों को, मन के भावों को कैसे परिवर्तित करना है, आपको किस तरह का ज्ञान आपको प्राप्त करना है, वो ज्योतिष आपको प्रदान करती है। लेकिन कर्म और दृष्टि आपकी अपनी होती है। हम लोग जब कोई काम करते हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि ग्रह करवा रहा है, नहीं, ग्रह केवल जानवर, पशु पक्षी, उन्हीं से करवाता है। वो पूर्ण प्रारब्ध के भोगों को भोगने के लिए ही इस पृथ्वी पे पैदा होते हैं, इंसान नहीं। इंसान को कर्म करने की छूट है, कर्मों में ग्रह आपका इंटरफेयर नहीं करता है, कर्म आप खुद करते हैं। हम जो कर्म कर रहे हैं, आपको जो बता रहे हैं, उसके लिए कोई ग्रह प्रेरित नहीं कर रहा है हमको, हम खुद कर रहे हैं। ज्योतिष तो बहुत सालों से जानते हैं, सोशल मीडिया का जमाना तो बहुत पहले ही आ चुका था, आज शायद 10-12 साल हो गए, तो पहले क्यों नहीं बनाए? उसका कारण केवल इतना ही था कि हमारा ज्योतिष प्रोफेशनल नहीं है, हम अपनी सर्विस लाइन में बिजी रहते हैं। बहुत बार वीडियो में ये बात बता चुके हैं कि कोविड की वजह से घर में बैठना पड़ा, तो लेकिन पुस्तक कितनी पढ़ेंगे, ज्योतिष कितनी देखेंगे, समय भी तो काटना है। तो फिर आदमी जैसा होगा, जैसा पसंद होगा, वैसे ही चैनल देखेगा। जब सोशल मीडिया में देखा तो बहुत तकलीफ हुई मन को कि किस तरह का ज्ञान या किस तरह के कमेंट जो आ रहे हैं, और क्या समझने लग गए ज्योतिष को, क्या स्थान था ज्योतिष का, आज क्या होने जा रहा है। तब इतना ही ख्याल आया कि जो भी बोलना है, जितना सत्य का नजदीक हो वो बोलना है, और इस चैनल के द्वारा अगर कोई अपने कर्मों में चेंज कर सके, चाहे वो 1% ही हो, तो शायद हमारा बोलना या हमारा बताना सार्थक हो जाता है। ये कभी नहीं सोचा कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाए, ऐसे मतलब इस तरह के स्टेज बनाए, इस तरह की बोली बोले कि आपसे सब्सक्राइब बढ़ाए, इसको एडवर्टाइजमेंट करवाए। कभी नहीं सोचा, आज भी नहीं सोच रहे।
कोशिश यही है कि ज्योतिष को ज्योतिष के तरीके से समझे, क्योंकि हम नहीं चाहता कि हम कुछ ऐसा बोले जिसके द्वारा आपका दिमाग डिस्टर्ब हो, क्योंकि डिस्टर्ब दिमाग फिर अपना धन भी लुटाने के लिए तैयार होता है। जब हमारे अंदर कोई पीड़ा या कुछ परिवर्तन या कुछ तकलीफ होती है जो कि हमारे अपने कर्मों की देन है, और जब हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, कोई उपाय बताता है 10, 20, 50,000 का, पैसे नहीं है फिर भी कर्जा करके उस उपाय को करते हैं, फिर भी कुछ हेल्प नहीं मिलती है, तब उसका तकलीफ आपको तो, जो जिसको हेल्प नहीं मिली उसको तो है जो है, हमने जो करवाया वो हमको भी मिलने वाली है, क्योंकि उसके भी अपने फल होते हैं। और ज्योतिष जैसे ज्ञान को अगर पैसे में कन्वर्ट कर ले हम, तो फिर इतने साल नौकरी करने की क्या जरूरत थी? ये तो बहुत पहले से है। 16-17 साल के थे तब से हमारी पसंद है ये। पैसा ही बनाना था तो इतने साल जरूरत क्या थी सर्विस करने की? तो पहले ही स्टार्ट कर सकते थे हम। तो ऐसा ही कुछ है, ज्योतिष को ज्योतिष के अनुरूप समझिए, अपने आप को संभालिए। पीड़ा आ रही है वो आपकी अपनी है, और ठीक भी आप खुद ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। तकलीफ को भोगने के लिए अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। वो अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।